चलिए आज के लेक्चर में हम एक सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सो द क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। डेटा दे रखा है हमारे पास, देखिए अब ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016, 2 साल का डेटा हमारे पास है। बैलेंस शीट जो है वो न्यू फॉर्मेट में है। तो देखिए शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, 85,000, रिजर्व एंड सरप्लस 8,500, 20,500, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिवेंचर्स, 15 में नील है, 16 में 5,000 है। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल 9,000, 5,000, इस तरह से टोटल हमारा 97,500 एंड 1,15,500। उसी तरह से मेरे पास एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल 50,000, 45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 24,000, 34,000, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज 9,000, 7,000, ट्रेड रिसीवेबल 10,500, 15,500, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4,000 एंड 14,000, and the total is again 97,500 and 1,15,500। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 साल की बैलेंस शीट्स, मैंने आपको पहले भी प्रिपेयर किया था कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ये हमारे से पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसी तरह की प्रॉब्लम पूछेंगे तो हमें अब यहाँ पे हमें कुछ एक आइटम्स जो है वो स्क्रैच करनी पड़ेंगी, खोजनी पड़ेंगी एक तरह से। अगर हमें इन खोजनी पड़ेंगी तो फिर हम चलिए इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, हमने फॉर्मेट पहले इसलिए बना दिया कि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब देखिए हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अगर आपको कोई मेथड ना दे रखा हो तो समझ लीजिए कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से उस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको दे रखा है कि डायरेक्ट मेथड तो आपने उसी मेथड से करना है। अगर मतलब साइलेंट है क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट मेथड, और अगर साइलेंट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की नॉलेज हो गई है। ये देखिए हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहली जैसे हमारे पास आती हैं जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी है जो आपको इजी लगेगा। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जो चेंज वर्किंग कैपिटल में अभी तक चेंज नहीं है उससे पहले, और फिर हम वर्किंग कैपिटल में चेंज है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप अब देखो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस ले रखा है। 15 में 8,500 यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और 16 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात जो इसको मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे 20,500 माइनस 8,500 और ये मेरे पास आ गया 12,000। ठीक है जी, हमें स्क्रैच करना पड़ा, रेडीमेड हमें यहां अवेलेबल नहीं हुआ। Add non-cash and non-operating items which are already debited to profit and loss account। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि which are debited to the profit and loss account? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि बैलेंस शीट में जा सकती थी। तो अगर आप यहां पे देखें तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं और वो है 12% ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे हुआ होगा। अगर इंटरेस्ट पे हुआ है तो वो कितना इंटरेस्ट होगा, तो और वो डेबिट है हुआ होगा वहां पे, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। और वो एक्टिविटी कहां की एक्टिविटी होती है आपको पता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो वो डेबिट हुआ होगा तो उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो आइटम आ गई हमारे पास इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, और डिवेंचर कितने पे 12% ऑफ 5,000, 12% ऑफ 5,000 कितना हो गया जी मेरा 600 रुपीज। तो अब मेरे पास यहां पे क्या आ गया जी,
लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां भी देख लेते हैं, यहां पे नहीं है, यहां पे कोई भी आइटम नहीं है, तो ये लो मैंने यहां पे नील लिख दिया, तो मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास 12,600 रुपीज आ गया। अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा, मैं ऐड करूंगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो आज ये हम सबसे पहले चलते हैं अपने करंट एसेट्स की तरफ को, या सॉरी पहले देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, हाँ ये है ट्रेड पेबल्स है, पहले 9,000 थे, उसके बाद जो है वो 5,000 हो गए हैं। तो क्या हुआ जी, ट्रेड पेबल जो है वो कम हो गए। अच्छा, तो ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होते हैं जी, लेस होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रेड पेबल, यहां पे आ गया, कितने से हो गया जी 4,000, तो ट्रेड पेबल, और ये माइनस होगा इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्रेड पेबल के बाद आ जाइए आप करंट एसेट्स में चलते हैं। इन्वेंट्री पहले 9,000 थी, उसके बाद 7,000 हो गई, 2,000 रुपए से कम हो गई, तो ये क्या होती है, करंट एसेट होती है। तो करंट एसेट में कहां पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड में हम क्या लिखेंगे यहां पे, इन्वेंट्रीज में जो चेंज हुई है, तो मैंने बताया इन्वेंट्रीज में चेंज हुई है, तो 2,000 रुपए से चेंज हुई, तो ये प्लस हो गया। अच्छा, अब मेरे पास है ट्रेड रिसीवेबल 10,500 और 15,500 रुपीज। तो क्या हुआ जी, मेरे पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो गया। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो गया, तो लो जी, तो क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। तो कितने का डिफरेंस हो गया जी, 5,000 का। ये लो जी, ये भी 5,000 मेरा क्या हो गया माइनस, क्योंकि देखो ये लेस लिखा है, ये ऐड हो गया, अपने आप ही आ गया। ओके, अब अगर मैं 12,600 प्लस 2,000 14,600 में से 9,000 अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास कैश जनरेटेड कितना हो गया जी, 5,600 मेरा इस कॉलम में आ गया। अच्छा, अब इनकम टैक्स पेड है कुछ नहीं है जी, नील है। तो इनकम टैक्स पेड क्या हो गया जी, मेरा नील हो गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो गया जी, 5,600 हो गया। लो जी, नेट कैश फ्लो हो गया। अब चलते हैं जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो देखते हैं जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या हुआ, कंपेयर करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में देख सकते हैं। तो पहले जो है मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स थी 50,000 की, और उसके बाद हो गई मेरी 45,000 रुपीज की। तो इसका मतलब है कि मैंने 5,000 की एसेट को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये कैश आया मेरा, तो क्या हो गया जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो आया जी, कैश आया, तो प्लस हो जाएगा मेरा 5,000। प्लस लिख दो या एज इट इज लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या देखते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 24,000 की थी, अब ये बढ़कर के 34,000 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने परचेज किया, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने की खरीदी मैंने, 10,000, तो कैश गया, लो जी 10,000 हमारे पास यहां पे हो गया। अच्छा, और कुछ, और तो कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेट कैश, तो यहां लिख देता हूं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये क्या हो गया जी 10,000 और ये 5,000, यानी कि 5,000 मेरा रिजल्ट कहां पे आ जाएगा,
ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 5000 किस में हो गया, मेरा ब्रैकेट में हो गया, यानी कि माइनस में हो गया। ओके, सो 5000 मेरा माइनस में हो गया यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्ट था वो 5000 माइनस में था, तो ये रिजल्ट में बाहर ले गया इसको, नेट कैश यूज्ड। अच्छा, और कोई यहाँ पे आइटम अवेलेबल नहीं है, तो चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो शेयर कैपिटल में देखते हैं, पहले क्या हुआ, 80,000 की शेयर कैपिटल थी, अब कितनी होगी, 85,000 की होगी। इसका मतलब मैंने इशू किया, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5,000 से बढ़ी है ना जी, तो 5,000 मेरे कैश आया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम में आती है मेरे पास डिवेंचर। देखो जरा डिवेंचर क्या है, पहले नील थे अब 5,000 के हो गए। ओके, इसका मतलब है कि इशू ऑफ डिवेंचर्स कंपेयर कर रहे हैं ना हम, तो कितने से इशू ऑफ डिवेंचर्स किए हमने, 5,000 से की है, तो ये क्या था मेरा इनफ्लो हुआ। अच्छा, ये आइटम जो 600 रुपीज की थी, ये कहाँ की आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दी, माइनस यहां से होनी चाहिए। तो लो जी, तो जो गलत जगह चली गई थी इसलिए इसको हम यहां ले आए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना था, 600 रुपीज, माइनस में हो जाना था। और देखिए कोई आइटम नहीं, ट्रेड पेबल सब खत्म हो गए। अच्छा, अब अगर 5,000 10,000 में से 600 चले गए, 9,400 हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कितना चला गया जी आउटर कॉलम में, 9,400। ये तो प्लस का था। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3। ओके, ये आपकी ना आइटम्स यहां आनी थी भाई, ये वाली आइटम यहां आनी थी, इसलिए रिजल्ट ये चला गया बाहर। तो 5,600 मेरे क्या हैं, प्लस के हैं, और 9,400 मेरे प्लस के हैं, लेकिन 5,000 रुपए मेरे माइनस के हैं। तो टोटल हो गया मेरा 9 + 5 14 15 और 5,000 इसमें से चला गया। तो ये आ गया मेरा रिजल्ट, दैट इज इक्वल टू 10,000। अच्छा, अब आ जाइए कैश एंड कैश इक्वलेंट, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस मेरा कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड ये लिखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, 4,000। देखो आप 31 दिसंबर 2015 को करंट एसेट के हेडिंग में कैश एंड कैश इक्वलेंट्स कितना जी मेरे पास, 4,000। ओके, टोटल हो गया मेरे पास, तो कितना हो गया जी 14,000। और 14,000 क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, हाँ जी 14,000 है। तो लो जी, ये हमारा क्वेश्चन जो कि एक सिंपल क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, आपको बैलेंस शीट्स दे रखी हैं। देखिए, शेयर कैपिटल है 90,000 1,30,000, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये इंपॉर्टेंट बात है, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 30,000 55,000, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस 20,000 30,000। इसका मतलब है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। आपको याद होगा हमने आपसे बात करी थी कि ये कई बार हम बैंक में पैसा रखते हैं लेकिन अलग अलग अकाउंट में रख देते हैं, तो वही वैसा ही है। फिर करंट लाइबिलिटीज हैं, ट्रेड पेबल है, उसके बाद आपका नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स 93,400 1,66,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 2,000 1,000, करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज 22,000 26,000, ट्रेड रिसीवेबल 36,000 39,000,
Cash and cash equivalents 4,000, 5,000 total again is 1,57,500 and 2,37,000. अब इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और ये पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. Depreciation charged on fixed assets for the year 2016-17 was rupees 20,000. Income tax rupees 5,000 has been paid in advance during the year. तो ये आपके हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं. तो इन इंफॉर्मेशंस के ऊपर अब आपको फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो चुका है. अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करूंगा. ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है. अब यहां पे हमें दोबारा से मैंने कहा कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम सरप्लस में चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, जहां पे 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस 20,000 एंड 30,000 है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, तो इसका मतलब है कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जाने से पहले कुछ एक बातें जो है वो और इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी. तो ये करेंसी हमारी रुपीज में है. फर्स्ट आइटम हमारे पास आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लेकिन यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा भी अलग से रखा हुआ है, तो हमें एक आधा स्टेप और चलना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं सरप्लस एज पर बैलेंस शीट. याद आया होगा कि मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस में मिल सकता है और बैलेंस शीट में मिल सकता है. तो ये देखिए आपका 30,000 माइनस 20,000, तो विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज. अब जो हमने, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी तो इसी का पार्ट है, इसलिए वो ऐड करना पड़ेगा. ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. 30,000 थे, 55,000, इसका मतलब 25,000 हमने ट्रांसफर किया. तो ये देखो 25,000 रुपीज. अब अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो उसमें उसने बोला है कि एडवांस इनकम टैक्स भी आपने पे कर रखा है उसी में से. ओके, तो एडवांस इनकम टैक्स कितना दे रखा है जी? 5,000. ओके, तो आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना हमें. नेट प्रॉफिट बिफोर, ये लो नेट प्रॉफिट, या जिसको सरप्लस बोलते हैं, बिफोर टैक्स चाहिए हमें. तो वो हमारे पास मिल गया 25 प्लस 5 30, ये हो गया जी मेरा 40,000 रुपीज. ओके, अब हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, अब हमारे पास ये आ गया. अब हम क्या करते हैं जी उसमें, याद है आपको, ऐड कौन से आइटम्स को करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है जी? लिख दूं कि ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसमें हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन दे रखा है हमारे पास. और तो नेचुरली जो डेप्रिसिएशन है वो एडिड बैक होगा. तो ऐड कौन सी आइटम आ गई जी? जो कि ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स रेडीमेड दे रखा है जी आपके पास 20,000. अब मेरे पास लेस क्या करते हैं हम? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर ऑलरेडी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन वो हमारे पास यहां पे है, नील है. अब हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस.
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही कर दूं, अब मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात नहीं करूंगा, जो जो है। अच्छा, अब देखता हूं मैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है जिसको हम ऐड और, तो मैं पहले लायबिलिटी से, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मेरे 17,400 और ये हैं मेरे 22,000 रुपीज हैं। तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो जाता है, ऐड कर देते हैं, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ट्रेड पेबल्स में 17,400 एंड 22,000 रुपीज, तो ये कितना बन गया जी मेरा 4,600 ऐड हो गया। आ जाइए अब एसेट साइड में, इन्वेंट्रीज। अब देखिए हमारे पास इन्वेंट्रीज में क्या हुआ है, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो गई। तो जब इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है, लेस होता है। अरे इन्वेंट्री खरीदेंगे तो कैश कम होगा ना, तो इसलिए इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। देखो कितने से इंक्रीज हुई, 4,000 से, तो क्या होगी, ये माइनस होगी। उसके बाद लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, वो कितने से, देखिए 3,000 से, वो भी आपके पास माइनस हो गए। ओके, अब मेरे पास ये क्या आ गया जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ गई मेरी 40 + 20 60, 64, 4 यहां से चला गया, ये 3,000 इसमें से आ गया, 57,600 हो गया जी। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, लेस, क्यों हमें इनकम टैक्स, लेस इनकम टैक्स पेड। जी पहले हम उसको क्या करते हैं, बिफोर चाहिए था, अब इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। एक बार ऐड हो गया, एक बार प्लस हो गया, 5,000 रुपीज। तो इस तरह से 52,600 जो कि आपका आउटर कॉलम में चला गया। और ये क्या आ गया मेरा, नेट कैश generated from operating activities, operating activities। अच्छा, अब आ गया मेरा नंबर 2। नंबर 2 क्या होगा जी मेरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, अब देखते हैं जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या हुआ। मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है 93,400, फिर है 1,66,000, ऊपर से मेरा डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक फिगर जो है मेरी हिडन है। हिडन के लिए मुझे, तो मैं बना ही लेता हूं, यहाँ पे क्या बना दूं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो वहां हमें बना लेना चाहिए। तो आपको पता है 2 ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना जी मेरा 93,400 है। डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हुआ था बाय डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हमने डाल दिया है 20,000। ये मेरा 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा फिक्स एसेट्स का 1,66,000। तो ये मेरा टोटल हो गया जी 1,86,000, और यहाँ पे मेरा 1,86,000। पीछे वाले न्यूमेरिकल में डेप्रिसिएशन की बात नहीं थी, तो वहां तो बिल्कुल क्लियर बात हो रही थी। तो इसका मतलब है कि ये मैंने बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, कोई परचेजेस की तभी हुआ,
तो कितने की होगी 90 जीरो सॉरी 6 नहीं, ये तो 6 यहाँ आना चाहिए था, ये 600 और ये हो गया मेरा 9260। मिल गया जी हमारे पास। तो ऐसा आपने ध्यान रखना कि अगर आपके पास हिडन इंफॉर्मेशन है तो हम ये बात कर सकते हैं। तो यहां पे हमने परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स परचेज हुआ तो 92,600 माइनस का हो गया, कैश चला गया। आगे चलते हैं। इसके बाद है देखो आप फिक्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2000 की 1000 रह गई, तो क्या हुआ होगा 1000 रह गई, सेल कर दी ना फिर, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की 1000 रुपए की, तो कैश क्या हुआ आया ना, लो जी प्लस कर दिया। और कोई आइटम सर नहीं है, कोई भी आइटम अगर नहीं है तो ये मेरा 91,600 माइनस का है, तो मैं फिर दोबारा से इसको 91,600 माइनस का लिख दिया। ये ब्रैकेट में डाल दो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है जैसे आप कर सकते हैं। तो मेरा ये क्या आ गया, नेट कैश यूज हुआ ना जी ये, अच्छा यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ₹91,600। अच्छा जी, अब आ जाइए अगर थर्ड कैटेगरी। चलो मैं बिना परफॉर्मे के ही बना देता हूँ, ये मेरी लाइन आ जाएगी, ये लाइन। तो थर्ड है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चलते हैं जी शेयर की तरफ को। शेयर कैपिटल कितने की थी पहले 90,000 की थी, आप कितनी होगी 1,30,000। इसका मतलब इशू हुई, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने से हो गया जी 40,000। कैश आया जी, बिल्कुल आया जी, प्लस हो गया। और कुछ देखो शेयर रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है जी आगे, तो ना कोई डिवेंचर है ना कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब मेरे पास ये क्या आ गया जी, नेट इसका टोटल हो गया मेरा 40,000। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 40,000 मेरा क्या है जी, प्लस में है ना जी। ओके, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, प्लस 40,000 रुपीज। अब मेरा क्या आ गया जी, जो हमारे पास क्या आता है जी, नेट कैश फ्लो, नेट इंक्रीज इन डिक्रीज या इंक्रीज कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कितना हो गया जी मेरा 50,600 प्लस का, ये 40,000 प्लस का हो गया, तो 92,600 हो गया। 91,600 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 1 + 2 + 3। लो जी, तो 52,600 माइनस 91,600 प्लस 40,000, तो 92,600 से 91,600 माइनस हो गए, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया जी, प्लस में हुआ 1,000। अच्छा, अब हम चलते हैं कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कौन सा जी, ओपनिंग कितना है जी मेरा, ओपनिंग है 4,000 है जी। लो जी 4,000 ऐड करके क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कौन सा, क्लोजिंग। ओके, टोटल कितना मेरा 5,000, और देखो वहां पे कितना है आपका 5,000 रुपीज।
लो जी, ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हिडन थी, उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ा। अकाउंट बना करके आपके पास तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। तो ये भी कंप्लीट है।